अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर पारल इंग्लिश एकेडमी में खुश आमदेद। आज हमारा टॉपिक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का 19वां लेसन है, 19वां सबक है और हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू में क्या कहते हैं? फेल, मुस्तकबिल, मुकम्मल, जारी। पिछले वीडियो में आज टेंस का आखिरी टेंस है। किसी भी टेंस को जानने के लिए, समझने के लिए जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सीखे कि कब इस्तेमाल करेंगे, किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तमाम फार्मूले। अब ये देखिए इसकी तारीफ। इट शोज एन एक्शन which will in progress in the future from specific time, यानी एक खास वक्त से आने वाले मुस्तकबिल में खास वक्त से शुरू हो, खास वक्त से खास वक्त तक शुरू हो। इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में कैसे पहचानेंगे? उर्दू में तारुफ, उर्दू फिक्रे का आखिर में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, ये आता है आखिर में। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगे, बशर्त ये कि वक्त साथ दिया गया हो। अगर वक्त ना दिया गया हो तो ये जुमला फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस का, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला तस्वर किया जाएगा। इसके साथ टाइम, वक्त दिया जाना जरूरी है। अब सिंस फॉर, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं सिंस कब इस्तेमाल करेंगे, कहां पर इस्तेमाल करेंगे, और फॉर का इस्तेमाल मुकर्रर वक्त के लिए सिंस और गैर मुकर्रर वक्त के लिए फॉर इस्तेमाल होता है। यह आसान अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूं। अनकाउंटेबल टाइम के साथ, यानी जिस वक्त को हम गिन न सके उसके लिए सिंस, और जो वक्त हम गिन सके उसके लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। मसलन मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस सैटरडे, संडे, मंडे, सिंस जनवरी, फरवरी, इसको कहते हैं अनकाउंटेबल टाइम। इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह काउंटेबल टाइम 2 घंटों से, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 3 हफ्ते से, 4 सालों से, इसको कहते हैं अनकाउंटेबल टाइम। यानी काउंटेबल टाइम के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं, सबसे पहला फार्मूला क्या है? पॉजिटिव जुमला किस तरह बनाएंगे? स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है कि हम किस तरह जुमला बनाएंगे। पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर भी जरूरी है। अगर किसी को मुकम्मल अबूर हो, तमाम रूल्स कवायद उसको आते हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में मामूली सा इधर उधर हुआ, एक लफ्ज का एक वर्ड अपनी जगह से दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया तो पूरा जुमला गलत तस्वर किया जाता है, गलत हो जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे? हर जुमले का, यानी तमाम टेंसेस का स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। हर टेंस में हम ये बता चुके हैं, सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब प्लस फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल, इसके बाद नॉट, हैव, बीन, वर्ब प्लस फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। यानी सिर्फ एक नॉट का इजाफा के बाद इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर किसी भी टेंस में मसलन विल, हैव, बीन, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल होना चाहिए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले किस तरह बनाएंगे? विल शैल को सब्जेक्ट से पहले, विल शैल सब्जेक्ट से पहले, फिक्र के शुरू में विल शैल सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये सवालिया स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह बनाएंगे? विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये हो गए चारों फार्मूले। यानी किसी भी टेंस के हम चार तरीकों से जुमले बना सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव।
आगे एक मिसाल को देखिए, एक मिसाल लेते हैं। इट विल हैव बीन स्नोइंग सिंस यस्टरडे, कल से बर्फबारी हो रही होगी। इसी जुमले को हम नेगेटिव में ले जाते हैं। नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? इट विल नॉट हैव बीन स्नोइंग, कल से बर्फबारी नहीं हो रही होगी। अब यह जुमला सवालिया में किस तरह बनाएंगे? विल इट हैव बीन स्नोइंग सिंस यस्टरडे, क्या कल से बर्फबारी हो रही होगी। ऐसे जुमला को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं। विल इट नॉट हैव बीन स्नोइंग सिंस यस्टरडे, क्या कल से बर्फबारी नहीं हो रही होगी। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं जितने भी टेंस फ्यूचर के टेंसेस हैं, 4 सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन तमाम के साथ आई अवे, जिसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, शैल इस्तेमाल होता है। बाकी तमाम प्रोनाउन के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।